देखो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में बस एक चीज़ याद करनी है और कुछ याद नहीं करना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तुमने बस साइन का याद करना है, साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 सीरीज़ में याद कर लेना, जिससे तुम्हें मतलब तुम्हें ये पता होना चाहिए 0, 30, 45, 60 ऐसे चलता है ये। बाकी इसको याद कर लेना, अब सब कुछ तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। अब कॉस क्या होगा, देखो कॉस इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। यहाँ ये 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 है यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। साइन ऐसे चलता है, कॉस उसका अपोजिट चल जाता है, ठीक है। टेन क्या तुम्हें पता होगा, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन अपॉन में कॉस, पता है कि नहीं पता। देखो टेन क्या होता है तुम्हारा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। अब देखो इसको तुम्हें डिवाइड करना है, क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। 0/1 क्या हो जाएगा, 0/1 तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि टेन 0 क्या हो गया 0 हो गया। ऐसी 1/2 और अपॉन में √3/2। मैंने तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रखी है कैसे करते हैं, तुम मेरी वीडियो देखना, मैंने इस टाइप की कैलकुलेशन बता रखी है बच्चों को। सबसे नीचे वाला इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/√3, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 1/√2 अपॉन में 1/√2, ये इससे कट जाएगा, आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ऐसे इसको देखो, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, √3/2 अपॉन में 1/2, यानी कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ रहा है √3। और फिर यहाँ पे क्या आएगा 1/0, 1/0 तुम डिफाइन नहीं कर सकते, 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। 1/0 कितना हो जाएगा तुम्हारा इन्फिनिटी। ये समझ में कैसे हुआ, ये 3 तुमने कर ली, अब तुम्हें कुछ नहीं करना। अब देखो तुम्हें पता है कि tan का उल्टा क्या होता है कॉट, इसको ठीक अपोजिट कर दो, इसका क्या कर दो रिवर्स कर दो, यानी कि तुम इसका 1 ऊपर आ जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो तुम्हारा क्या बैठ रहा है, ये मैंने तो बताया ना कि जब 0 नीचे आ जाएगा और 1 ऊपर चले जाएगा तुम्हारा क्या बैठ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि कॉट 0 कितना होता है इन्फिनिटी। एंड इसका उल्टा कर दो √3/1, यानी कि √3 आ जाएगा। इसका उल्टा कर दो 1 का 1 अपॉन मतलब 1 के नीचे क्या है कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 1/1 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसका उल्टा कर दो, √3 के नीचे क्या है 1 है, तो उसका उल्टा कर दो कि ऊपर कितना आ जाएगा 1/√3। पता है ना ये कि कॉट उल्टा होता है tan का। और फिर उसके बाद इन्फिनिटी का उल्टा तुम्हें पता है क्या होता है, देखो इन्फिनिटी होता है ना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा ऊपर 0 आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। समझ में आई ये कैसे हुई कैलकुलेशन। अब देखो सेक कैसे हुआ, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, इसका उल्टा कर दो, 1 का नीचे क्या है कुछ नहीं है 1, तो इसको ऊपर भेज दो 1 को, नीचे वाले 1 को नीचे ले आओ, तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। इसका उल्टा कर दो 2 ऊपर चले जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये ऊपर चले जाएगा 2 और √3 तुम्हारा कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। ऐसे इसको उल्टा कर दो, √2 ऊपर और 1 नीचे, इसको ऊपर उल्टा कर दो, 2 ऊपर 1 नीचे, इसका उल्टा कर दो, नीचे 1 है ना इसके, जिसके नीचे कुछ उसके नीचे 1 है, तो 1 को ऊपर भेज दो, तो 1/0 तुम्हारा क्या होता है थीटा वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, इसका उल्टा कर दो, 1/0/1 है ना, तो 1 को ऊपर 0 को नीचे, तुम्हारा क्या होता है अगेन इन्फिनिटी होता है। इसका क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 को दिखाते नहीं हम, अगर 1 ऊपर हो तो दिखाना पड़ता है, बट डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको दिखाना नहीं, मतलब दिखाते नहीं है, दिखाने को तुम दिखा सकते हो। ऐसे 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 1 को हम दिखाते नहीं है, 2 ऊपर आ जाएगा एंड √3 नीचे आ जाएगा, इसका 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि नीचे 1 है तो 1 ऊपर, इसका 1 नीचे, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। देखा कितना आसान है, टेबल बहुत आसान है, बस तुम्हें एक तो ये याद करना है साइन थीटा, और बाकी तुम्हें अब सब अपना आप आएगा। ये तुम कैसे करोगे, ये तुम्हें मैंने बताया ना कि इसका उल्टा हो जाएगा कॉस का, साइन का ऐसा अपोजिट में तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉस बन जाएगा। दैन तुम्हें tan को क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 कर दो, 1/2 इस तरह से इसको डिवाइड कर दो, फिर देखना क्या आएगा, ऐसे इसको दोनों को डिवाइड कर दो। मैंने तुम्हें वाली कैलकुलेशन दिखा रखी है, सिखा भी रखी है कैसे करनी है, शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है। ऐसे ही इसका उल्टा कर दो, अब तुम्हारा कॉट लिखना है ना, तो कॉट क्या हो जाएगा इसका अपोजिट, यानी कि 1 को ऊपर भेज दो 0 को नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा। ऐसे इसको कर दो, √3 को ऊपर भेज दो 1 को नीचे ले आओ, तो तुम्हारा ये आ जाएगा, नीचे 1 को हम दिखाते नहीं है। समझ में आई तुम्हें कैसे करनी है ये वाली ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, मैंने तुम्हें फिर बताया, बस तुम्हें एक ये याद करना है, बाकी सब तुम्हारे अपने आप हो जाएंगे, है ना।